जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मेरे साईं परिवार के सभी सदस्यों को करती हूँ मैं हार्टली वेलकम। आज का अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं सुधा जी। मैम साईं भक्त है और मैम बताती हैं कि शादी के 10 साल हो चुके थे पर मैम की गोद सोनी थी। इन 10 सालों में मैम ने बहुत बार नवगुरुवार का व्रत किया ताकि साईं उन पे कृपा करें, पर 10 साल तक बाबा चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। कुछ रिश्तेदार बात करने लगे और कुछ लोगों ने बांझ का टैग लगा दिया। मैम बहुत दुखी थी और बहुत रोती थी। बाबा को कहती थी कि मैं कैसे आपको पुकारूं, कैसे आपको मनाऊं कि आप मेरी झोली भर देंगे साईं। पर बाबा फिर भी चुप रहे। देखिए, जब हम बाबा को पुकारते हैं और बाबा चुप रहते हैं ना, तभी कभी कभी श्रद्धा और आस्था दोनों डगमगा जाता है। लगता है कि शायद ही साईं हमें सुन रहे हैं। पर इतना जान लीजिए, खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ या फिर जितने डिवोटीज़ के अनुभव सुनाती हूँ, सुन के भी कह रही हूँ कि जब साईं चुप रहते हैं ना, जान लीजिए कि बाबा आपके लिए बेस्ट प्लान कर रहे हैं, बेस्ट योजना बाबा आपके लिए बना रहे हैं। तो मैम भी अपने आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ टिकी रही साईं चरणों में। और एक दिन बाबा से मैम ने कहा कि आप अंतर्यामी हैं साईं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। 10 साल से आपके पास मैं एक ही अर्ज़ी लगा रही हूँ कि मुझे एक बच्चा दीजिए। मैं बांझ नहीं हूँ, पर लोग मुझे बांझ कहते हैं। अगर आपके रहते मुझे ये सुनना पड़ रहा है और अगर ये आपकी मर्ज़ी है तो यही सही। इसके कुछ दिन बाद मैम सपने में देखती हैं कि साईं बाबा द्वारका माई में बैठे हैं और मैम द्वारका माई के सीढ़ी में बैठी हैं। बाबा मैम के पास आते हैं और सच्चरित्र देकर कहते हैं पाठ करो। ठीक है, सच्चरित्र निकाल के मैम को देते हैं और कहते हैं कि पाठ करो। तो सपने में ही मैम पूछती हैं कि कैसे बाबा। तो बाबा ने तब कहा कि आज से रोज़ एक अध्याय पढ़ो, पूरा किताब ख़त्म होने पर 2 बार और पाठ करना। और इतना जैसे ही बाबा ने कहा ना, इनकी नींद टूट जाती है। ठीक है। मैम बताती हैं कि इनके घर में साईं सच्चरित्र था पर कभी ढंग से पढ़ने का मौका नहीं मिला। जो भी सपने में बाबा ने इनको सजेस्ट किया, मैम ने उसी दिन से वर्ड टू वर्ड वैसा ही किया। मैम बताती हैं कि 10 साल से इनके मन में जो दुख था, जो दुख का बोझ था, जो बेचैनी थी, सब मानो ना दूर हो गया और उन्हें परम सुख और शांति का अनुभव हुआ सच्चरित्र पढ़ने के बाद। ठीक है। थर्ड टाइम बुक को पूरा ख़त्म करने के 1 महीने बाद इनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और फिर क्या, साईं कृपा से इनको ट्विन बेबी बॉय हुआ। तो देखिए मेरे साईं परिवार, बाबा का निर्देश कैसा कि साईं सच्चरित्र जी का पाठ करो। बाबा ने ये भी बता दिया था कि कितना दिन तक कैसे पाठ करना है। और साईं सच्चरित्र जी की शक्ति देखिए, महिमा देखिए, 3 बार पाठ करते ही इनको बेबी हुआ, ट्विन बच्चे हुए। तो क्या कहूँ, बाबा पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है मेरे साईं परिवार। मैं बार बार कहती हूँ कि सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, पर बाबा पे विश्वास रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाबा जानते हैं कि कब क्या हमें देना है। बाबा के आदेश का पालन करना और पूरे विश्वास के साथ आदेश का पालन करना ना हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य में मतलब होता है। ठीक है, इट्स आवर प्राइम ड्यूटी कि बाबा जो भी हमें कहते हैं फॉलो करने के लिए, एकदम आँख मूंद के वो फॉलो करना चाहिए। जब हम वो करते हैं तो लाइफ में चमत्कार होता है, जैसे मैम के साथ हुआ। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर मेरे साईं परिवार, आप सभी को ये अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बहुत बहुत लाइक कीजिए, बहुत बहुत शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, देर किस बात का। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साया अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।